नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं, साथ में उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। तो चलिए हम जानेंगे आज का राशिफल, आज का पंचांग और आज की टिप्स। सबसे शुरुआत पहले करेंगे हम आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, बीस सौ 2551। दिनांक की बात करें तो 2 जुलाई 2025 और बुधवार का दिन है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो दोपहर 12 बजे तक है। इसके बाद अष्टमी का प्रारंभ होगा, यानी दुर्गाष्टमी भी कही जाएगी। गुप्त नवरात्र की आज अष्टमी तिथि है। योग आज बरियान रहेगा 17:45 तक। इसके बाद परिग योग का प्रारंभ होगा। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है 11:07 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण वणिज रहेगा 12 बजे तक। इसके बाद विष्टिकरण होगा रात 1:01 तक और इसके बाद बव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि कन्या है। पठण अक्षरों से नामकरण किया जाएगा। जो बच्चे जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारी चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशिफल। आज के राशिफल विशेष में जानना है तो सबसे बड़ी स्थिति यह है कि आपके स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। पैसों का लेन देन या पैसों का इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, यह बहुत जरूरी है। विदेश यात्रा वगैरह के लिए आपका दिन शुभ और सुंदर है। माता और पिता का संबंध साथ अच्छा रहेगा। नौकरी वगैरह मिलने की संभावना बन रही है। उपाय के तौर पर आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिएगा, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो आज के दिन में आपका दिन सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। संतान को लेके जो टेंशन था उसमें आपको राहत मिलेगी। यद्यप पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा आप चिंतातुर दिखाई दोगे। स्वास्थ्य में बेध्यान बिल्कुल न रहे। संतान प्राप्ति का योग भी मिल रहा है। क्या करेंगे तो आज ओम नमो नारायण मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु के मंदिर में चावल का दान करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहे। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन तो आएगा। जिनसे कुछ पैसों का लेन देन था वहां से भी पैसे लौट रहे हैं, लेकिन गलती से भी कोई भी व्यक्ति का विश्वास न करना और वो भी सिग्नेचर वगैरह बिल्कुल न करना। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। उपाय के तौर पर एक निर्धन व्यक्ति को धन देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर उत्तम है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहने की आवश्यकता है। शादी संबंध की बातें होंगी। प्रेम संबंध में भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। क्या करना है तो आज आप एक निर्धन को अन्नदान देकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया और सुंदर है। नए काम की शुरुआत भी हो रही है।
यात्रा वगैरह आप भी जा सकते हो, विदेश यात्रा भी बन सकती है। माता-पिता का साथ सहकार आपको रहेगा, पति-पत्नी का साथ सहकार ठीक है। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है, शेयर बाजार से दूर रहें। उपाय के तौर पर आज भगवान शिव के मंदिर में जाकर गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए समय अच्छा और सुंदर दिख रहा है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकल्स या रोकाण कहीं भी आपको पैसे इन्वेस्ट करना है तो ज़रा सोच समझ के करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ न कुछ माने तकलीफ होने की संभावना दिख रही है। लेबर-देब मतलब किसी से पैसों का लेन-देन करना है तो बिल्कुल ना करिएगा। हाँ, आज गलत लोग आपके संपर्क में आएँगे, कहीं आपका अपव्यय ना हो जाए, ये ध्यान दीजिएगा। क्या करना होगा? तो स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान रखिए और ख़ास तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहना है। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। विदेश की फाइलें अगर रखे तो उसमें क्लियर होने की संभावना अच्छी है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग बनने की भी संभावना दिखाई देती है। उपाय के तौर पे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके घी का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए मन की इच्छाएं परिपूर्ण होती होती रह जाती हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर आपका कंट्रोल ही नहीं रहता। वास्तविक रूप से धनागमन होने की संभावना दिखाई देती है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहना, विरोधी वर्ग आपको परेशान जरूर करेगा। उपाय के तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों अब जान लेते हैं हम धनु राशि। धनु यानी भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर है। नए लोगों की मुलाकातें भी हो रही हैं, कुछ गलत काम भी हो रहे हैं, लेकिन उनसे आपको सावधान रहना है। शादी संबंध की बातें भी बनेगी, प्रेम संबंधों में भी सफलता आपको जरूर मिलेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशानी है। जो भी काम व्यापार बिजनेस कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, वहाँ पे आपको प्रगति भी मिलेगी और आपका प्रमोशन वगैरह भी होगा। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मित्रों मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। सुबह से ही आपका मन उचाट और टेंशन में लगा हुआ है। पैसों की थोड़ी दिक्कत और तकलीफ भी पड़ रही है। व्यापार में थोड़ा-सा नुकसान भी दिखाई दे रहा है। पैसों का लेन-देन बिल्कुल ना करें, शेयर बाजार वगैरह से दूर रहें। माता-पिता का साथ सहकार तो मिले ऐसा दिख रहा है और खास तौर पर पति-पत्नी के बीच मनमुटाव न हो, इसका ध्यान ज़रूर दें। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए सामान्य रूप से जो काम बिगड़े हुए थे उनके बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कुछ फाइलें आपकी क्लियर होनी बाकी थी सरकार में, उनको क्लियरेंस मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। हाँ, इकोनॉमिकल थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको भी दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाएँगे और एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं मीन राशि। था अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी बन रही है, कामकाज भी हो रहे हैं। नए लोगों की मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन एक बात है कि प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत आ रही है। संतान को लेके आप थोड़ा चिंतातुर ज़्यादा दिखाई देते हैं। करियर के लिए आप विदेश जा सकते हैं। क्या करना होगा? तो घर में घी का दीपक जलाएँगे, चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशिफल। आज हम आपको टिप्स के बारे में बता रहे हैं। कभी-कभी लोगों के बहुत सारे सवाल आया करते हैं
कि हमारे घर में वास्तु दोष है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो उसको ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि वास्तु दोष बड़ा इम्पोर्टेंट दोष होता है। कुंडली जो है एक व्यक्तिगत होती है, कुंडली देखने से ये पता लगता है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कैसे हैं और आपको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन जहाँ वास्तु का सवाल होता है तो वास्तु में रहने वाले सभी व्यक्तियों की कुंडली वास्तु शास्त्र है। ज्योतिष के हिसाब से ये जाना जा सकता है कि आपकी कौन सी दिशा खराब है या कौन सी दिशा में ठीक है। वसतु इस वास्तु का मतलब होता है जहाँ पर वस्तुओं का अरेंजमेंट किया जाए। प्रॉपर शास्त्र क्या कहता है कि आपको कहाँ पे क्या रखना चाहिए। आपका किचन कहाँ पर होना चाहिए, आपका टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, आपका पूजा रूम कहाँ होना चाहिए, सोने के रूम कहाँ होने चाहिए, गेस्ट हाउस किधर होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये हर चीज़ों का नॉलेज हमको कहाँ से आता है? वो वास्तु शास्त्र से आता है। अगर वास्तु शास्त्र में कोई गड़बड़ी है तो सारी की सारी दिशाएं हमारी खराब होती हैं और सारे ग्रह भी खराब होते हैं। अतः मित्रों, हम आज एक चीज आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी हमें कैसे मिले, लोगों के सवाल भी आते हैं, प्रश्न भी आते हैं। सभी एक बात पूछते हैं कि इंस्टेंट लक्ष्मी चाहिए। अब इंस्टेंट लक्ष्मी कहाँ से लाई जाए? आप काम कर रहे हो लाख रुपए का, सामने भी लाख रुपए आ रहा है, लाख रुपए का खर्च है, तो आपको बचेगा कहाँ से? इसलिए यह चीज अगर नहीं हो रही है तो आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। वास्तु शास्त्र के हिसाब से आप अपने अग्नि कोण में एक गाय, मार्बल की गाय ले आके और वहां पे आप उसको स्थापित कर दीजिए। चंदन उसको पूजा वगैरह कर दीजिए। पूजा करने के बाद नियमित रूप से उसके पास एक दीपक छोटा सा जलाइए। ओम श्रीम नमः अथवा ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करिए। जब खड़े खड़े करना है, बैठने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट ध्यान रख के कर लेना है, बहुत हो गया। फिर आप देखिए कि इंस्टेंट लक्ष्मी आपकी कैसे प्राप्त होना शुरू होती है। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।